आज मैं आपको बताऊंगा इनविजिबल मैन नॉवेल के चैप्टर इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो। इनविजिबल मैन ये नॉवेल लिखी है एच.जी. वेल्स ने। दोस्तों मैं पहले भी चैप्टर 1 to 20 और एक कंप्लीट नॉवेल की समरी का वीडियो बना चुका हूँ और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैप्टर 20 में हमने पढ़ा था कि ग्रिफिन अपनी कहानी डॉक्टर कैम को सुनाता है और फिर वो कहानी सुनाते सुनाते खिड़की के पास चला जाता है। तो डॉक्टर कैम उसे वापस लाते हैं क्योंकि डॉक्टर कैम नहीं चाहते कि वो पुलिस को उसके घर पर आते हुए देख ले। डॉक्टर कैम उसे अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। तो फिर ग्रिफिन आगे बताता है कि कैसे वो अपने घर को छोड़कर लंदन में एक्सपेरिमेंट करने के लिए गया था और वहाँ पर पोर्टलैंड स्ट्रीट में उसने कमरा किराए पर ले लिया था। एक्सपेरिमेंट करते टाइम उसकी मकान मालकिन से लड़ाई हो जाती है और वो वहाँ पर से रूम में आग लगाकर भाग जाता है। आते आते वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट्स, बॉटल्स और सब कुछ नष्ट कर देता है। ये चैप्टर चालू होता है ग्रिफिन से, जिसे पहली बार अपनी इनविजिबल लाइफ की डिफिकल्टीज का एहसास होता है क्योंकि उसे अपने हाथ पैर नहीं दिखते हैं और इसी कारण वो सीढ़ी भी नहीं उतर पाता है। यहाँ तक कि वो दरवाजे की कुंडी भी नहीं ढंग से पकड़ पाता है। फिर वो ये सोच के खुश होता है कि कैसे वो इनविजिबल होने के कारण मजाक कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए वो लोगों के सिर से टोपी को फेंककर उन्हें चौंका सकता है और इसी में उसे बहुत मजा भी आता था। ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट में सोडा वाटर की बोतलें उठाए एक आदमी ग्रिफिन से टकरा जाता है। वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस आदमी को हैरान देखकर ग्रिफिन अपनी चोट भूल जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ग्रिफिन उस आदमी से बॉटल्स लेकर हवा में घुमाता है और हवा में घूमती बोतल देखकर एक कैब ड्राइवर उसे पकड़ने के लिए आता है। पकड़ते वक्त उसके हाथ से ग्रिफिन को चोट लग जाती है तो ग्रिफिन उन सारी बोतलों को उसके सर पर फेंक देता है। इसी कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भी हो जाती है। तो भीड़ को देखते हुए इनविजिबल मैन ग्रिफिन वहाँ से भाग जाता है। सड़क पर चलते हुए लोग बाग ग्रिफिन को टक्कर मार देते हैं और एक बार तो एक गाड़ी ने उसे बहुत ज्यादा तेज टक्कर भी मार दी थी। वो अपने एक्सपेरिमेंट के बुरे फेज से गुजर रहा था और बात केवल इतनी ही नहीं है, उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी क्योंकि ये जनवरी का महीना था और वह बिना कपड़ों के था। वो दौड़कर एक गाड़ी में चढ़ जाता है और फिर वहाँ पर वो बैठकर सोचता है कि वो इस मुसीबत में पड़ तो गया है लेकिन वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेगा। फिर वो गाड़ी से उतरता है और सड़क पर पैदल चलता है लेकिन इतने में एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ने लग जाता है। तो ग्रिफिन सोचता है कि भले ही वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कुत्ता उसे सूंघ सकता है। ग्रिफिन को रास्ते में आर्मी का जुलूस मिलता है। पहले तो भीड़ से वो अट्रैक्ट हो जाता है लेकिन अपने पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। भागते वक्त उसका पैर कीचड़ में गिर जाता है। इस कारण वो जहाँ भी अब जा रहा था मिट्टी से भरे फुटप्रिंट्स वहाँ पर छप जा रहे थे। लगभग लोगों को तो उससे कोई मतलब नहीं था लेकिन जो गली के आवारा लोग थे वह ग्रिफिन के पीछे पड़ गए। उनने ग्रिफिन का पीछा जब तक किया जब तक उसके पैर सूख नहीं गए। फिर बर्फ भी गिरने लगती है और ग्रिफिन अपने एक्सपेरिमेंट से थक जाता है। वो अब घर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसने रूम में तो आग लगा दी है और उसने अपने सारे कपड़े भी जला दिए हैं। उसने केवल अपनी चेकबुक और 3 डायरीज बचाई है। कैम को फिर चिंता होती है कि पुलिस अभी तक आई क्यों नहीं। वो खिड़की के बाहर एक बार झांकता है और फिर ग्रिफिन को अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही।